तो दोस्तों स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको पैन कार्ड का फॉर्म ये वाला जो है आप देख रहे हैं पेन से भरा गया है, इस तरीके से आपको ये फॉर्म कैसे भरना है और ये कहाँ से डाउनलोड करना है इस वीडियो पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिए, आपको ये फॉर्म पूरा भरने को आप सीख लेंगे और जान लेंगे कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, ये फॉर्म भरने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है और ना ज़्यादा डिटेल्स भरनी पड़ती। तो इसे आप डाउनलोड गूगल पर सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको भरने में ज़्यादा कठिनाई आपको नहीं होने वाली है, बहुत कम डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं। जैसे कि आपको 2 फोटो चाहिए होते हैं और आधार कार्ड चाहिए होता है, मतलब ये आपको सबमिट करना रहता है उसके साथ में, फॉर्म के साथ में। तो यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड से कुछ डिटेल्स भरनी होती हैं और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, यही सभी डिटेल्स भरनी होती हैं और आपका अपना नेम, और ज़्यादा कुछ डिटेल्स इसमें नहीं भरनी को होती है। तो ऊपर से आप शुरुआत करिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 फोटो चिपकाने रहते हैं इस फॉर्म पे, जैसा कि मैं अभी चिपका के दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको फोटो एक चिपका है सबसे पहले ऊपर, और उस पर से एक क्रॉस साइन होता है जो फोटो से लेकर के नीचे पेपर तक होता है। ये फोटो आपको स्टेपलर नहीं करना है, इसको पिन नहीं लगाना है, इसमें आपको चिपकाना रहता है ग्लू से। तो यहाँ इस तरीके से आप 2 फोटो चिपका दीजिए। फिर आपको थर्ड काम रहता है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको साइन इस बॉक्स में करना रहता है। जैसा भी आप साइन करते हैं हिंदी इंग्लिश में तो वैसा आप साइन कर सकते हैं, और हम भी लेफ्ट लगा सकते हैं यदि आप साइन नहीं करते। फिर आपको नीचे डिटेल्स नंबर 1 में आपको भरना होता है कि आप पहले टिक कर सकते हैं अपने जेंडर के हिसाब से, श्री, श्रीमती, कुमारी, मिस, जो भी आप हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने श्री सिलेक्ट कर दिया है। फिर आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना होता है कि लास्ट नेम यानी कि सरनेम आपको यहाँ पर लिखना रहता है सबसे पहले। जैसे कि मैंने लिख दिया है सरनेम यानी कि सिंह। फिर फर्स्ट नेम आपको लिखना रहता है जो भी आपका फर्स्ट नेम है, जैसा कि मैंने लिखा है मोहन। फिर आपको नीचे सबसे मिडिल नेम लिखना रहता है। यदि आपका मिडिल नेम है तो आप लिख सकते हैं, यदि नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं इसको। तो जैसा कि मैंने लिख दिया है, तीनों नाम मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप अपना पूरा नाम यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपको डिटेल्स नंबर 2 में, यहाँ पर आपको डिटेल्स नंबर 2 में जो आप नाम पैन कार्ड पे प्रिंटेड चाहते हैं वही आपको यहाँ पर भरना रहता है। ये नाम आपको वही ऊपर वाला भरना रहता है, यहाँ पर बदलना नहीं होता है आपको, वही आपको मतलब सही फॉर्म में आपको यहाँ पर लिख देना रहता है। फिर आपको तीसरे नंबर की डिटेल्स में यहाँ पर टिक करना रहता है कि आपका दूसरा नाम है तो यस, यदि नहीं है तो नो। तो यहाँ पर नो लगा दीजिए तो आसान रहता है, यहाँ पर दूसरा नाम भरने की आवश्यकता नहीं है आपको। फिर आपको 4 नंबर की डिटेल्स में आपको जेंडर सेलेक्ट करना रहता है, मेल फीमेल, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर 5 नंबर की डिटेल में आपको डेट ऑफ बर्थ भरना रहता है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर भर देना है। फिर ये सभी डिटेल्स आपको सावधानी पूर्वक भरते रहना है। फिर आपको 6 नंबर की डिटेल्स में यहाँ पर आप देखने को पाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर टिक करना है यस या नो। यदि आप मदर का नाम पैन कार्ड पे लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं, यदि लिखना चाहते हैं तो यस भी कर सकते हैं। तो अधिकतर लोग फादर्स के नेम लिखते हैं इसलिए मैंने नो कर दिया है। तो इस तरीके से मैं फादर नेम लिख के दिखा दे रहा हूँ, उसी तरीके से इसको भी आपको भरना है। जैसे कि अपने नाम ऊपर भरे थे पहले लास्ट नेम यानी कि सर नेम, फिर आपको फर्स्ट नेम भरना रहता है। जैसे कि मैंने भर दिया है, पहले लास्ट नेम मैंने भरा है सर नेम, फिर फर्स्ट नेम मैंने भर दिया है। फिर आपको यहाँ पर मदर्स नेम यानी कि आपको प्रिंटेड आधार कार्ड पे मदर्स नेम नहीं चाहिए तो आपको भरने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, और जो प्रिंटेड आधार कार्ड पे फादर्स नेम आपको चाहिए है उस पर आपको टिक कर देना है यहाँ पर। इस तरीके से आप देख सकते हैं पेन से आपको सभी डिटेल्स भरनी है सावधानी पूर्वक। फिर आपको 7 नंबर की डिटेल में पेन से आपको एड्रेस भरना रहता है, तो इस तरीके से आप एड्रेस भर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो भी मकान नंबर है वो आप भर सकते हैं, फिर आपका विलेज या फिर बिल्डिंग जो भी आप वहाँ का नाम लिख सकते हैं उसका, जैसा कि मैंने लिख दिया है। फिर आपका पोस्ट ऑफिस, रोड, स्ट्रीट जो भी है आप भर सकते हैं। इस तरीके से मैंने भर दिया है लखनऊ। फिर आपको नीचे सिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट, टाउन जो भी आपका है वो आप इस तरीके से भर दीजिए। लखनऊ मैंने भर दिया है। फिर आपको नीचे स्टेट भरना रहता है, स्टेट उत्तर प्रदेश मैंने भर दिया है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पिन कोड, आप पिन कोड आपके एरिया का जो भी है, जो ऊपर आप एड्रेस लिखे हैं वो उसी का आपको यहाँ पर पिन कोड भरना रहता है। फिर ये भरने के बाद आपको अपना कंट्री नेम यानी कि इंडिया भर देना है, यहाँ आपका कंट्री नेम इंडिया। तो इस तरीके से भरने के बाद आपको मैं फ्रंट पेज आपका पूरा फिल हो जाता है। फिर आपको मैं पीछे का पेज जो भी सेकेंड पेज है वो मैं भर के अभी दिखा दे रहा हूँ। ये पूरा
फॉर्म आपका फिल हो गया है। इस तरीके से आप फॉर्म को देख सकते हैं। फिर ये सेकेंड पेपर आपके पास ऐसा आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से आपको स्टार्ट करना है। तो ऊपर आपको ऑफिस एड्रेस में कुछ नहीं भरने की जरूरत है। इसमें सभी आपको इम्पोर्टेंस डिटेल्स भरने की जरूरत रहती है, और जो आपके जरूरत का नहीं है उसे आपको छोड़ देना है। आप उसमें कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर 8 नंबर में आपको एड्रेस एंड कम्युनिकेशन में यहाँ पर रेसिडेंट लगा देना है। यहाँ पर फिर आपको 9 नंबर की डिटेल में टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी डिटेल्स जो भी आपका है वो भर दीजिए। यहाँ पर कंट्री कोड आपको 91 यानी कि 91 भरना रहता है। कंट्री कोड जैसा कि मैं भर के दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको लिख देना रहता है यहाँ पर कंट्री कोड आपको। फिर आपको टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर आपको इस तरीके से भर देना रहता है। मैंने मोबाइल नंबर भर दिया है। फिर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भरना रहता है। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। मोबाइल नंबर भरने से आपको ये फायदा रहता है कि आपको जब पोस्टमैन लेके आता है पैन कार्ड, तो आपके पास इस पे फोन आता है तो आप उसे रिसीव कर सकते हैं। और ईमेल आईडी पे आपके पास हार्ड कॉपी आने से पहले आपको यहाँ पर ईमेल पे आपको पैन कार्ड का वो मिल जाता है। जैसा पैन कार्ड रहता है उस तरीके से आपको PDF फॉर्म में मिल जाता है। तो इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना बहुत ही जरूरी है। ये दोनों डिटेल्स भरनी बहुत ही जरूरी है पैन कार्ड के लिए। फिर आपको 10 नंबर में स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। जिस तरीके से मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, मतलब टिक कर देना है आपको पेन से। फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना रहता है। यहाँ पर ये ऊपर जो दूसरे डिटेल्स दी गई हैं उसमें अगर कोई टिक लगाता है तो उसको ये भरने की जरूरत होती है, और जिसको नहीं टिक लगाया है उसको ये भरने की जरूरत नहीं है। फिर आपको 12 नंबर की डिटेल में आधार नंबर भरना रहता है। जैसा कि मैं भर के दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको आधार नंबर भरना रहता है। जो भी आपका आधार नंबर है वो भर सकते। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप एनरोलमेंट नंबर भी भर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा। फिर आपको जो भी नाम आधार कार्ड या फिर एनरोलमेंट स्लिप पे होता है वो आपको इस तरीके से नाम भर देना रहता है, एकदम सही। यहाँ पर आपको इस तरीके से नाम भर देना रहता है सही फॉर्म में। जैसा कि मैंने भर दिया है मोहन कुमार सिंह, एकदम पूरा नाम आपको यहाँ पर भर देना रहता है। फिर आपको 13 नंबर की डिटेल में यानी कि 13 नंबर में सोर्स ऑफ इनकम, फिर आपको 13 नंबर की डिटेल्स में सोर्स ऑफ इनकम लगाना रहता है। जो भी आपका सोर्स इनकम का सोर्स है, यानी कि जिस रास्ते से आपका पैसा आता है इनकम, उस पर आपको टिक करना है। अगर नहीं इनकम आता है तो आपको नो इनकम पे टिक कर देना रहता है। यदि आपको सैलरी मिलती है तो सैलरी पे आपको टिक कर देना रहता है इस तरीके से। नो इनकम है तो आप नो इनकम पर भी टिक। आपको यहाँ पर 14 नंबर की डिटेल्स में कुछ खास नहीं है, ये आपको भरने की जरूरत नहीं रहती है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे मैं दिखा दे रहा हूँ 15 नंबर की डिटेल्स में आप अपने जो भी आप अपनी डिटेल्स दिए हैं उसके लिए क्या प्रूफ देना चाहते हैं, जो भी आपका प्रमाण हो सके कि आपका ये नाम है, आपका ये पता है और ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। तो यहाँ पर आपको सभी जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आधार कार्ड तीनों जगह दे दिया है। आधार कार्ड तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ भी हो गया, एड्रेस प्रूफ भी हो गया और इनक्लोज प्रूफ भी हो गया यहाँ पर। फिर आपको 16 नंबर में IVI, तो यहाँ पर आपको अपना नाम इस तरीके से भर देना रहता है। जैसा कि मैंने भर दिया है, पूरा नाम आपको यहाँ पर इस तरीके से भर देना है। फिर आपको यहाँ पर द एप्लीकेंट इन द कैपेसिटी ऑफ यहाँ पर हिमसेल्फ या फिर हर सेल्फ आप दोनों यहाँ पर लिख दीजिए। इस तरीके से ये आपको लिख देना होता है पैन कार्ड बनवाने के लिए। फिर आपको नीचे यहाँ पर प्लेस देखने को मिलेगा, जिस स्थान पे आप हैं वहाँ का ये डाल सकते हैं नाम। जैसे कि मैंने रामपुर डाल दिया है, विलेज का नाम था। फिर आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा डेट, जिस डेट को आप ये फॉर्म कंप्लीट फिल करते हैं वही आपको यहाँ पर डेट डाल देना रहता है। जैसे कि मैंने डाल दिया है 20/7/2022। इस तरीके से आपको डेट डाल देना रहता है। फिर आपको लास्ट में सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पर एक साइन करना रहता है। फिर साइन नहीं करते हैं तो आपको लेफ्ट थंब यहाँ पर लगाना रहता है। इस तरीके से आप हिंदी या इंग्लिश में साइन कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरफ का ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका दोनों तरफ का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल